स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अक्सर उत्सुकता जगाता है, कभी-कभी शायद थोड़ा असहज भी करता है, पर है जरूरी। हाँ, बिल्कुल। ओशो और जीवन ऊर्जा, खासतौर पे जिसे हम यौन ऊर्जा कहते हैं, उसका अध्यात्म से क्या रिश्ता है? जी हाँ। और हमारे पास है ओशो के कुछ प्रवचनों और कहानियों के अंश। इनमें उनकी वो सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद श्रृंखला संभोग से समाधि की ओर के विचार भी हैं। हाँ, वही। ओशो की ये खासियत ही थी, मतलब वो उन पहलुओं पर सीधे बात करते थे जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है या दबा देता है। तो आज इन्हीं स्रोतों के जरिए समझेंगे कि ओशो जीवन, प्रेम और ये जो हमारी मूल ऊर्जा है, जिसे काम कहा जाता है, और चेतना के ऊंचे स्तर, वो जिसे समाधि कहते हैं, हाँ, समाधि। इनके बीच क्या कनेक्शन देखते हैं। और यहाँ समाधि का मतलब वो बताते हैं, मन की वो अवस्था जहाँ विचार नहीं, अहंकार नहीं, समय का एहसास भी नहीं। बिल्कुल। और उनका मानना था कि देखो, सच्चाई तक पहुंचना है तो कल्पनाओं में नहीं जीना है, यथार्थ में। सही। यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां हम असल में खड़े हैं, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपनी कंडीशनिंग के साथ। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे इस ऊर्जा को दबाने की बजाय उसे ट्रांसफॉर्म करने, रूपांतरित करने की बात करते हैं। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो शायद बहुत लोगों के मन में आता भी होगा और स्रोतों में भी है ये सवाल, हाँ। कि परमात्मा, ध्यान, समाधि जैसी ऊंची बातें, इनके लिए ओशो संभोग जैसे विषय से शुरुआत क्यों करते हैं? ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये सवाल उनसे पूछा भी गया था और उनका जवाब बहुत सीधा था, बड़ा प्रैक्टिकल। उन्होंने कहा, भाई, यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप हैं। अच्छा। अगर आप बॉम्बे में हैं, कलकत्ता जाना है, तो पहले मानना पड़ेगा कि आप बॉम्बे में हैं। सिर्फ कलकत्ता का सपना देखने से तो नहीं पहुंचेंगे ना। सही बात है। और मनुष्य अभी कहाँ खड़ा है, उसकी एनर्जी का, उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा काम में, वासना में, सेक्स में उलझा हुआ है। तो ओशो के हिसाब से इसी सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, इससे मुंह मोड़ कर नहीं। और ये सिर्फ इंसान की बात नहीं है ना? स्रोतों में इस पर भी जोर है कि ये ऊर्जा तो प्रकृति में हर जगह है। बिल्कुल। पौधों में फूल खिल रहे हैं, नए बीज बन रहे हैं, पशु पक्षी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब उसी मूल सृजन ऊर्जा का ही तो रूप है। हाँ, प्रकृति लगातार क्रिएट कर रही है। स्त्री पुरुष के मिलन से नया जीवन आ रहा है। ये तो फंडामेंटल है। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो समाज पर चोट करते हैं। उनका तर्क है कि समाज ने, खासकर ये जो धर्म और नैतिकता के नाम पर व्यवस्थाएं बनी है, उन्होंने इस नेचुरल एनर्जी को बहुत दबाया है। इसे पाप समझा, गंदगी समझा, और इस दमन के परिणाम, वो कहते हैं, बहुत खतरनाक हुए हैं। समाज में पाखंड बढ़ा है, लोग अंदर से अतृप्त है, कुंठित हैं, और यही दबी हुई ऊर्जा फिर अजीब विकृत रूपों में बाहर आती है। वो गंदे बूढ़े वाली बात करते ना, हाँ, डर्टी ओल्ड मैन, कि जो जीवन भर दबाता रहता है, वो बुढ़ापे में और ज्यादा विकृत हो जाता है। ये दमन का मनोविज्ञान उस उदाहरण से भी साफ होता है कि अगर खाने पर रोक लगा दो, हाँ, तो लोग दीवारों पर खाने के अश्लील पोस्टर लगाकर ही संतुष्टि खोजेंगे। जब सीधी तरह से तृप्ति नहीं मिलती, तो मन टेढ़े मेढ़े रास्ते खोजता है। सही कहा। और ये दिमागी बोझ कैसे काम करता है, इसके लिए वो कहानी है ना, वो दो साधुओं वाली। हाँ, नदी पार करने वाली। हाँ, नदी पार कर रहे थे। एक लड़की ने मदद मांगी, बूढ़े साधु ने झिझक छोड़कर उसे कंधे पर उठाया, नदी पार करा दी। मीलों आगे चले गए, तब जवान साधु, जो मन ही मन खौल रहा था, उसने कहा, आपको एक औरत को छूना नहीं चाहिए था। अच्छा। तो बूढ़े साधु ने क्या जवाब दिया, मैंने तो उसे वहीं नदी किनारे उतार दिया था, पर लगता है तुम उसे अभी तक ढो रहे हो। क्या बात है। मतलब दमन बाहरी नहीं, दिमागी है। बिल्कुल। एक और कहानी याद आ रही है। वो आदमी जो अपने बॉस से बहुत चिढ़ता था। हाँ हाँ। किसी ने सलाह दी, घर जाकर मालिक की फोटो पर जूते मार लिया करो। उसने शुरू कर दिया। अच्छा। और कुछ ही दिन में ऑफिस में मालिक के प्रति उसका गुस्सा गायब हो गया। मतलब वो दबने के बजाय एक तरह से निकल गया, वाष्पीभूत हो गया। हाँ, ये ओशो के उसी इशारे की तरफ ले जाता है कि देखो, ऊर्जा को दबाओ मत, उसे सही दिशा दो, अभिव्यक्ति दो, तो रूपांतरण हो सकता है। हाँ, वो ज़ैन या तंत्र जैसी पद्धतियों का जिक्र करते हैं, जहां जीवन ऊर्जा को दुश्मन नहीं माना गया, मित्र माना गया है। सवाल दमन का है ही नहीं, सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन का, अवेयरनेस का। ऊर्जा तो बस ऊर्जा है, ना अच्छी ना बुरी। आप उसे सृजन में लगाओ या विध्वंस में। तो अगर दमन रास्ता नहीं है, तो फिर इस ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें?
यहाँ ओशो प्रेम को एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी मानते हैं। हाँ बिल्कुल। रामानुज की वो कहानी है ना, हाँ बताइए। एक आदमी आया उनके पास परमात्मा को पाने का रास्ता पूछने। रामानुज ने पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने बड़े गर्व से कहा, नहीं, मैं इन दुनियादारी के चक्करों में कभी नहीं पड़ा। अच्छा। रामानुज ने 2-3 बार पूछा, हर बार वही जवाब। तो रामानुज ने कहा, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर तुमने किसी एक से भी सच्चा प्रेम किया होता तो उस प्रेम के बीज को इतना बड़ा पेड़ बनाया जा सकता था कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। वाह। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रेम का बीज ही नहीं है तो मैं उसे पेड़ कैसे बनाऊं? प्रेम का बीज होना, ये बड़ा सुंदर विचार है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये बीज पनपेगा कैसे? मतलब सिर्फ प्रेम करना काफी है या उसमें भी कोई क्वालिटी, कोई दिशा होनी चाहिए? क्योंकि जिसे हम प्रेम समझते हैं वो कई बार सिर्फ मोह होता है या पोजेशन। बहुत अच्छा सवाल है ये। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम सिर्फ शारीरिक खिंचाव या इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है। यह आत्मा का मिलन है, जहां दूसरा जरूरी तो है लेकिन आपकी अपनी आजादी, आपका अकेलापन भी बना रहता है। यह गहरी अंदरूनी संतुष्टि लाता है। वो कहते हैं प्रेम व्यक्तित्व की तृप्ति का चरम बिंदु है। अच्छा। और जब दो लोग ऐसे गहरे प्रेम में मिलते हैं तो उस मिलन में फिजिकलिटी से परे एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, परमात्मा की एक झलक मिल सकती है। और यहीं पर वो सामाजिक व्यवस्था जैसे शादी और असली प्रेम में फर्क करते हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि हमारे समाज में ज्यादातर शादियां प्रेम पर नहीं टिकी होती, वो बस एक सोशल अरेंजमेंट है, सुरक्षा है, परंपरा है। हाँ, और ऐसे रिश्ते फिर अंदर ही अंदर कलह, तनाव, अतृप्ति से भरे होते हैं। बाहर सब ठीक दिखता है, अंदर आंसू बहते हैं। और इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। बहुत ज्यादा। स्रोतों में वो बंदरों वाले एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। हाँ। बंदर के बच्चों को 2 तरह की नकली मां दी। एक तार की बनी थी जिससे दूध मिलता था, दूसरी कपड़े की, नरम गरम पर दूध नहीं। और देखा गया कि बच्चे ज्यादातर वक्त कपड़े वाली मां से चिपके रहते थे, बस दूध पीने तार वाली के पास जाते थे। अच्छा। और जिन बच्चों को सिर्फ तार वाली मां मिली वो बड़े होकर दिमागी तौर पर अजीब, असामान्य हो गए। ओहो। ओशो कहते हैं आज समाज में बच्चे अक्सर ऐसे ही तार वाले माँ बाप पाते हैं। जरूरतें पूरी हो रही हैं पर वो प्रेम, वो स्पर्श, वो गर्माहट नहीं मिल रही। इससे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट रुक जाता है। और ये प्रेम सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है ना? ओशो इसे और फैलाते हैं, यहाँ तक कि बेजान चीजों के प्रति हमारे व्यवहार में भी। हाँ, वो फकीर और जर्मन यात्री वाली कहानी। हाँ वही। यात्री ने फकीर के दरवाजे पर जूते पटके, दरवाजे को जोर से धक्का दिया। फकीर ने अंदर बुलाने से पहले कहा, जाओ पहले दरवाजे और जूतों से माफी मांग कर आओ। कमाल है। यात्री तो हैरान। फकीर ने समझाया, जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम बेजान चीजों से भी इज्जत से पेश आते हो, उनमें भी एक व्यक्तित्व देखते हो। और जब तुम नफरत या गुस्से से भरे होते हो तो तुम जीते जागते इंसानों को भी चीज की तरह इस्तेमाल करते हो। सही बात। प्रेम हमारे पूरे होने को, हमारे हर काम को अफेक्ट करता है। ये हमें अपनी छोटी मैं से निकालकर उस बड़े से जोड़ने वाला पुल है एक तरह से। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है और विवाद भी, संभोग के क्षण में समाधि की झलक। हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी विचार है शायद। ओशो का कहना है कि गहरे यौन अनुभव के चरम क्षण में, वो जो पीक मोमेंट होता है, उसमें व्यक्ति अहंकार और समय के बोझ से बस एक पल के लिए मुक्त हो सकता है। और ये अनुभव समाधि जैसा है। हाँ, वो मछुआरे और हीरों के झूले वाली कहानी से समझाते हैं इसे। हाँ बताइए ना। कहानी है कि एक मछुआरा तूफान में फंस गया, एक अनजान टापू पर पहुंच गया। सुबह रेत पर एक झोला मिला जिसमें गोल गोल पत्थर भरे थे। उसने सोचा टाइम पास के लिए अच्छा है, एक एक पत्थर समुद्र में फेंकने लगा। जब सुबह सूरज निकला और आखिरी पत्थर हाथ में था, तब दिखा कि वो पत्थर नहीं, हीरे थे। अरे। ओशो कहते हैं संभोग का अनुभव भी ऐसा ही है। उसमें समाधि की झलक छुपी है, हीरे जैसी कीमती, पर हम उसे पत्थर समझकर अनजाने में फेंक देते हैं, गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पल में होश में नहीं होते। इसे वो पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, शिखर अनुभव। जैसे लहर ऊंची उठती है, आसमान छूने को होती है, पर पहुंचने से पहले गिर जाती है। बिल्कुल। संभोग में भी चेतना एक शिखर छूती है, मैं का भाव मिटता है, समय रुक जाता है, एक गहरी शांति, एक आनंद उतरता है।
पर बस एक क्षण के लिए। इस यात्रा को समझाने के लिए खजुराहो मंदिरों का मेटाफर बहुत सुंदर है। हाँ, खजुराहो। ओशो बताते हैं कि जब वो दोस्तों के साथ गए तो दोस्तों ने बाहरी दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों पर ऐतराज जताया। ओशो ने कहा, बनाने वाले बड़े समझदार थे। जीवन की परिधि पर बाहर की दुनिया में काम ऊर्जा ही मुख्य है। जो लोग अभी यहीं अटके हैं वो बाहरी दीवार का ही चक्कर काटेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे मूर्तियां बदलेंगी और अंत में गर्भगृह में वहां तो परमात्मा की निराकार मूर्ति या प्रतीक ही मिलेगा। मतलब यात्रा बाहर से अंदर की है, काम से राम की ओर, संभोग से समाधि की ओर। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि अनुभव की गहराई जी वो किस हद तक महसूस होगा ये दिमागी हालत पर निर्भर करता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रेम में है, आनंद में है, कृतज्ञता में है, तभी संभोग समाधि की झलक दे सकता है। सही। गुस्से में, चिंता में या सिर्फ वासना से भरे मन से ये अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस क्षणिक झलक को कैसे साधा जाए या ये बस एक संयोग है? ओशो बहुत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ एक झलक है, मंजिल नहीं। ये प्रकृति का एक गिफ्ट है ताकि हमें पता चले कि हाँ, एक ऊंची अवस्था मुमकिन है। अच्छा। लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए, इस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ध्यान और जागरूकता जरूरी है, अनिवार्य है। सिर्फ संभोग दोहराने से कुछ नहीं होगा। हाँ। इसीलिए वो सुझाव देते हैं कि बच्चों को यौवन आने से पहले करीब 14 साल की उम्र से पहले ध्यान सिखाना चाहिए। उसका क्या लॉजिक है? 14 से पहले क्यों? लॉजिक ये है कि 14 के आसपास सेक्स एनर्जी स्वाभाविक रूप से जागती है और अपना रास्ता खोजती है। हाँ। अगर उस ऊर्जा के जागने से पहले ही ध्यान के जरिए चेतना का एक ऊंचा दरवाजा खुल गया हो तो ऊर्जा उस ऊंचे रास्ते से बहना शुरू कर देगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर काम ऊर्जा पूरी तरह एक्टिव होने के बाद ध्यान शुरू किया तो ऊर्जा को नीचे बहने की आदत पड़ चुकी होती है, फिर उसे ऊपर उठाना ज्यादा मुश्किल होता है। ध्यान, समझिए, ऊर्जा के बहने के लिए नए ऊपर जाने वाले रास्ते खोलता है। तो फिर हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। ये जो समाधि की कंडीशनिंग है, दमन की आदतें हैं जो हमें बांधती हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिले? ओशो का एक बड़ा जोरदार हमला वादों पर है। आइजम्स पर। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो धार्मिकवाद हो, हिंदूवाद, इस्लाम, ईसाईयत या राजनीतिक, कम्युनिज्म, फासिज्म या सामाजिक। हाँ, ओशो कहते हैं इन वादों ने इंसान को सबसे ज्यादा बांटा है और दुख दिया है। बर्नार्ड शॉ का एक कोट उन्हें बहुत पसंद था, पहला सुनहरा नियम यही है कि कोई भी सुनहरा नियम नहीं है। ओशो मानते थे कि इंसान बिना किसी वाद के सिर्फ एक इंसान की तरह जी सकता है और जीना चाहिए। ये वाद हमारी आत्मा को कैद कर लेते हैं, हमारी सोचने की आजादी छीन लेते हैं। उनकी वो ट्रेन वाली कहानी याद आती है। हाँ, बताइए। एक साथ सफर कर रहे थे, किसी ने उन्हें महात्मा समझकर पैर छू लिए। ओशो ने कहा, मैं महात्मा नहीं हूं। तो उसने पूछा, हिंदू तो है? ओशो ने मना किया, मुसलमान, ईसाई, जैन कुछ तो होंगे। जब ओशो ने कहा, क्या मेरे सिर्फ आदमी होने से आपको कोई आपत्ति है, तो वो आदमी इतना बेचैन हो गया कि उठकर दूसरे डिब्बे में चला गया। हाँ। ओशो का निष्कर्ष था कि लेबल के साथ सफर करना आसान है, आदमी के साथ मुश्किल। बिल्कुल। और दूसरी चीज जिस पर वो जोर देते हैं वो है सहज होना, प्रामाणिक जीवन जीना, ऑथेंटिक। सहज। अपनी असलियत को मानना और उसी के हिसाब से जीना, बिना समाज के डर से मास्क लगाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। स्रोतों में डॉक्टर फ्रिट्ज पर्ल्स का जिक्र है, गेस्टाल्ट थेरेपी वाले, जो हिप्पियों में बड़े पॉपुलर थे। उनके कम्यून में लोग बड़ी सहजता से रहते थे, जो महसूस हो रहा है वो कह रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा। ओशो कहते हैं, आम जिंदगी में जब 2 लोग मिलते हैं तो वहां कम से कम 6 लोग होते हैं। एक असली मैं, दूसरा वो मैं जैसा मैं खुद को समझता हूँ, तीसरा वो मैं जैसा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझें। और ऐसे ही 3 आप? हाँ, हम सब नकाब लगाकर जी रहे हैं। तो इन वादों से, नकाबों से, कंडीशनिंग से, इस सबसे मुक्ति का सूत्र क्या है? कोई तरीका, कोई टेक्निक? ओशो के अनुसार अल्टीमेट सूत्र है जागरण, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव। साक्षी भाव। जो भी अंदर चल रहा है, विचार, भावनाएं, वासना, गुस्सा, प्रेम, उसे बिना जज किए, बिना दबाए, बिना उसमें बहे, बस देखना, जैसे आसमान बादलों को देखता है। इस होश को साधने के लिए वो कई किस्से सुनाते हैं, जैसे वो आदमी जिसे बहुत गुस्सा आता था। हाँ। ओशो ने उसे कागज पर लिखकर दिया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, और कहा जब भी गुस्सा आए इसे जेब से निकालकर पढ़ लेना।
और क्या हुआ उसका? 15 दिन बाद वो आया, बोला कमाल हो गया। जैसे ही गुस्सा उठता और मेरा हाथ पर्ची निकालने जेब की तरफ जाता है, गुस्सा गायब। अरे वाह! सिर्फ देखने के एक्शन से, साक्षी बनने से गुस्से की पकड़ ढीली पड़ गई। होश की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं पाता। एक और कहानी है वो फकीर और बच्चे वाली। हाँ, इज इट सो वाली। हाँ, गांव वालों ने नाजायज बच्चे को फकीर की झोपड़ी में छोड़ा और कहा, ये तुम्हारा पाप है। फकीर ने बिना परेशान हुए कहा, इज इट सो, कैसी बात है, और बच्चे को पालने लगा। लोग गालियां देते, भीख नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद लड़की ने असली बाप का नाम बताया। गांव वाले शर्मिंदा होकर आए, माफी मांगी, बच्चा वापस लेने लगे। पूछा, तुमने सुबह सच क्यों नहीं बताया? फकीर ने फिर वही कहा, इज इट सो, मेरा बेटा नहीं है। अच्छा। लोग बोले, तुम पागल हो, तुमने इतना अपमान क्यों सहा? फकीर बोला, मैंने तुम्हारी आंखों में देखना बंद कर दिया है। जब तुम कह रहे थे तुम्हारा पाप है, तब भी मैं तुम्हारी आंखों में नहीं, अपने अंदर देख रहा था। जब तुम कह रहे हो तुम निर्दोष हो, तब भी मैं अपने अंदर देख रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहती हो। ये है जागरूकता की ताकत। बिल्कुल। और ये जागरूकता हमें ये भी दिखाती है कि हमारी जंजीरें अक्सर हमने खुद ही पहनी ही है। बिल्कुल। वो कहानी है ना, एक दोस्त की माँ की जो 40 साल से माला जप रही थी। हाँ। ओशो का प्रवचन सुना जिसमें माला जपने की मैकेनिकल आदत पर बात थी। वो वहीं अपनी माला छोड़ाई। अच्छा। उन्होंने कहा, 40 साल से जप रही थी पर अंदर से लगता था कुछ मिल नहीं रहा, बस छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। आपकी बात सुनकर लगा माला मुझे नहीं पकड़े थी, मैं ही उसे पकड़े थी। मैंने छोड़ा और वो छूट गई। जागरूकता हमें अपनी ही पकड़ों से आजाद करती है। और आखिर में भीड़ के मनोविज्ञान से सावधान रहना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सम्राट के नए कपड़ों वाली कहानी तो सब जानते हैं। 2 ठगों ने राजा को अदृश्य कपड़े पहनाए, ये कहकर कि ये कपड़े सिर्फ बुद्धिमान और अपने पद के लायक लोगों को दिखेंगे। राजा को कुछ नहीं दिखा, पर उसने हाँ कह दिया। सारे दरबारी, सारी प्रजा, सबने तारीफें की, क्योंकि कोई खुद को बेवकूफ या नाकाबिल साबित नहीं करना चाहता था। बिल्कुल। सिर्फ एक छोटे बच्चे ने सच बोला, राजा तो नंगा है। हाँ, क्योंकि उसे भीड़ का डर नहीं था, सामाजिक प्रतिष्ठा का डर नहीं था। सही। ओशो कहते हैं, बी अवेयर ऑफ द क्राउड। भीड़ अंधी होती है, वो सच नहीं देख पाती। और सिर्फ जिंदा लोगों की भीड़ नहीं, मुर्दा लोगों की भीड़ भी हमें घेरे रहती है। परंपराएं, मान्यताएं, पुराने संस्कार। हमें दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद करना होगा, अपने अंदर झांकने की हिम्मत करनी होगी। तो कुल मिला के देखें, ओशो की ये विचार हमें एक तरह की चुनौती देते हैं। हाँ, चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की सच्चाइयों से भागो मत, जिसमें हमारी ये शक्तिशाली ऊर्जाएं भी शामिल हैं। उनसे भागो मत, उन्हें समझो, जानो और होश के साथ, अवेयरनेस के साथ उन्हें रूपांतरित करो। बिल्कुल। मुक्ति दमन में नहीं है। दमन से तो बीमारियां पैदा होती हैं। मुक्ति है जागरण में, अपनी पूरी सच्चाई को स्वीकार करने में। सही कहा। यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम हैं, और चाबी है जागरूकता। चाहे वो हमारी सेक्स एनर्जी के प्रति हमारा नजरिया हो, या प्रेम की हमारी समझ हो, या समाज के नियम हो, मान्यताएं हो। होश से देखना ही हमें उनसे आजाद कर सकता है। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है, वाकई। हाँ, और शायद आज की इस बातचीत के बाद हम सब ये सोच सकते हैं कि हमारे अपने कौन से गहरे विश्वास है, कौन से डर है, या कौन सी सामाजिक कंडीशनिंग है जो हमें जीवन को ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा सहजता से, ज्यादा आजादी से जीने से रोक रही है। इस पर सोचना शायद खुद को खोजने की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ और दिलचस्प स्रोतों के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।